हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों भी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजे का। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हो कि हमने अपनी गाड़ी को पूना की सब्जी मंडी में खाली किया था। वहाँ से दोस्तों नो एंट्री खुलने के बाद हम आ चुके थे अपनी ट्रांसपोर्ट पर रात को ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट पर कितनी गाड़ी खड़ी है, 12 टायर, 14 टायर, 16 टायर और ये खड़ी है अपनी 10 टायर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पूना मार्केट के अंदर 10 टायर का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से हमें तो नहीं भरना चाहिए यहाँ से गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर रेट चल रहे हैं 35,000 रुपये 10 टन का। तो अपनी गाड़ी में 70,000 का माल भरेगा जब 20 टन होगा। तो यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका तो पता आ जाता है, अपना नहीं आता है। तो वैसे तो अपनी बात चल रही है दोस्तों टमाटर पे, अनार पे। अब क्या करें, इमरजेंसी में भरना पड़ेगा भाई, कच्चा माल है और हमारी गाड़ी भी बहुत पुरानी है। तो देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंगों के बीच में भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बनी हुई है। तो दोस्तों ये जगह है चाकन के पास मोसी पड़ती है, मोसी बत्ती से भी थोड़ा सा अंदर आके जब जाके ये ट्रांसपोर्ट पड़ती है। और रात को ना हमारे से एक गलती हो गई, जब हमने अपनी गाड़ी को खाली किया था ना तो वहाँ से फट्टे निकाल के हमने यहाँ पर रख दिए थे, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 3 फट्टे दिख रहे होंगे आपको और हमारी गाड़ी में थे 4 फट्टे। तो हमने चारों निकाले थे, लेकिन लेबर वाले ने एक निकाल लिया था किसी काम से। तो वहाँ पर फिर उसने रखा ही नहीं वापस। अब मैंने उसको कॉल किया तो बोल रहा है भाई आपने रखना चाहिए था, ये कहना आपने निकाला क्यों पहली बात तो दोस्तों कम से कम 1500 रुपये का घाटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल 11 का टाइम हो गया तो सोच रहे हैं बैठे बैठे खाना बना लेते हैं। फिर पता नहीं कोई लोडिंग का भूल गया तो कंपनी के अंदर बनाने नहीं देते और फिर बैठे हैं फालतू, तो बना ही लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर चल रही है अपने खाने बनाने की तैयारी, जिसमें मैंने तेल लगा के प्याज भूनना चालू कर दिया है। और ये टमाटर, ये बनेगा भाई दही रायता राजस्थानी। तो यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, पाजी ने आटा लगा दिया इधर, देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में बनाते हैं भाई। तो फिलहाल दोस्तों अपना खाना बन के रेडी है। यहाँ पर रोटी बन गई, घी लगा दिया। और ये देखिए पहले जो हमने मसाला बनाया था ना उसमें दही अब डाला है, क्योंकि गर्म में फट जाता है। और थोड़ा सा दही बचा लिया, इसमें शक्कर डाल के खाएंगे। ये बची है कल की शाम की दाल, तो अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर उसी से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल अपना खाना खाते हैं और अपने लोडिंग की तैयारी करते हैं। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता देखते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों अपना खाना तो हो चुका है, जा रहे हैं भाई बर्तन धोने के लिए। यहाँ पर अपना चूल्हा भी धो देते हैं, काफी टाइम से धुला नहीं है, गंदा हो गया है। यहाँ पर पास में ही धोने की जुगाड़ है ना। और ये दाल तो भाई पूरा हमने चाखी भी नहीं दोनों भाइयों ने। और ये देखिए भाई बादल, पूरे काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने भाई 5 दिन का अलर्ट कर रखा है कि 5 दिन तक भाई बारिश होगी। हम जब से आए हैं हमको 2 दिन तो हो गए, तो 2 दिन से हमको बारिश परमानेंट मिल रही है। और जब तक हमने खाना खाया तब तक हमारे को एक कॉल आ गया है माल के लिए। अगर वो कंफर्म हो जाता ना तो भाई सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ भाई शिमला के बाद चल रहा है अपना। अगर शिमला हो जाता तो उधर से सेफ भर के लाएंगे, उधर की वादियों में घूमेंगे भाई, मजा आएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता क्या नहीं होता, वो आगे ही बता दूंगा मैं आपको। चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं। तो चलिए भाई हो गए बर्तन साफ, पकड़ो भाई। दोस्तों बर्तन वगैरह साफ करने के बाद में मैं तो मस्त नहा लिया था, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी और यहाँ पर सुविधा भी थी। और देखिए फिर से काले काले बादल आ रहा है, देख रहे हो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों बारिश का कहर कुछ ज़्यादा है। हम इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी बोल रहे हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा बारिश दिखा रहे हैं सिटी के अंदर कि भाई टायर तक डूब रहा है गाड़ियों के। और यहाँ पर तो चलो ऊंचे पे खड़े हम, तो नहीं है ऐसा। और यहाँ पर देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, ये बादल दिख रहा है ना उस वजह से। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं, बात तो चल रहा है अपना लोडिंग का, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और पिछली बार भी हम आए थे तो ऐसा ही लफड़ा हुआ था, 10 दिन खड़े होकर गए थे। तो अभी बच्चों के शाम के 4, सुबह जितनी गाड़ियां खड़ी थी अभी भी उतनी खड़ी हुई हैं, एक भी गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं गई है। ये है सामने अपनी ट्रांसपोर्ट, और इस ट्रांसपोर्ट से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमारी गाड़ी जाएगी लोडिंग के लिए। बस यहाँ पर पार्किंग एरिया थोड़ा सही था तो इसलिए गाड़ी को लेके आ गया था। और दोस्तों सबको याद होगा कि पिछली बार मैं आया था, पिछली साल जब भी गणेश पूजा का टाइम था, और अब भी गणेश पूजा के बाद का ही टाइम है, 15 दिन 20 दिन के बाद का। तो तब भी मैं 10 दिन खड़ा होकर गया था भाई। तो जब से मैंने फिर पूना आना बंद कर दिया था, लेकिन भाई अब मजबूरी में पाजी ज़्यादा पीछे पड़े थे कि भर लो, तो फिर भर के लाना पड़ा। और ये देखिए अभी मार्केट से आया हूँ सब्जी वगैरह लेके। तो चलिए भाई इंतजारी कर सकते हैं। बाकी बात चल रही है, बोल रहे हैं भाई शिमला का और रुद्रपुर का बात चल रहा है। तो अभी बोल रहा है ट्रांसपोर्टर का आज भरवाऊंगा करके दूसरा वाला। तो देखेंगे कि आज भरेगी नहीं भरेगी, या कल की लोडी के लिए पक्की होगी, जैसा भी होगी आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है और हमारा भाई गाड़ी में पड़े पड़े मन नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा कुछ काम कर लेते हैं। हमारी जो केबिन होते हैं जिसमें हम रहते हैं उसमें बारिश का पानी आ रहा था, तो वो टूल के ऊपर से आ रहा था। टूल में तिरपाल होती है, तिरपाल के नीचे ना कचड़ा हो गया था। जैसे हम केला भरने जाते हैं ना, तो केले में जब शॉर्ट रास्ते रहते हैं, छोटे रास्ते, तो उसमें पेड़ लगते हैं, तो पेड़ के पत्ते टूट टूट के सड़ गए थे, वो पानी की निकासी नहीं हो रहे थे, उसमें से पानी आ रहा है। तो अपने जितने कपड़े पहनने वाले उड़ने में सब भीग रहे थे, हमने सोचा सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए फर्श की भी सफाई कर दी है, ये झाड़ू पड़ी हुई है, पूरा पानी निकाल दिया। हालांकि पानी फिर आएगा तो फिर बचेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने सफाई कर दी है, देखिए नीचे पूरा कचड़ा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी हाथ मुंह धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं और फिर चलते हैं गाड़ी में। फिलहाल दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं, बाहर अंधेरा पड़ चुका है। हम बैठे गाड़ी के अंदर और इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई माल आज नहीं तो कल की लोडिंग में ही बन जाए। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि कल हम मंडी में खड़े हुए थे नो एंट्री में, तो कल 2 माल बोले थे, टमाटर और अपना अनार। और आज देखिए आज नो एंट्री में नहीं है तो कोई माल ही नहीं बना। और ट्रांसपोर्टर से जब भी मैं कॉल करता हूँ हर आधे घंटे घंटे बोलता भाई बता रहा हूँ हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन आज कब होगा पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अपना जो राजू भाई है उन्होंने खाना खा लिया है, मैंने भी अपने लिए यहाँ पर दलिया बना लिया था। तो दलिया मैंने दूध का बनाया है, तो आप भी थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब सुबह तक का इंतजार करते हैं, मिलते हैं फिर आपको सुबह, और सुबह देखेंगे क्या लोड बनता है क्या नहीं बनता है।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन, अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। फिलहाल सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ पर बना रहा देखिए चाय, और ये आगे ब्रेड। ये चाय नाश्ता करके फिर अपना देखेंगे भाई लोडिंग का क्या रहने वाला है। चाय तो पी ली दोस्तों। अब गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है, पानी होता है, वो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह 2 गाड़ियाँ भी चलेगी, एक यहाँ खड़ी हुई थी और एक वहाँ खड़ी हुई थी। तो आज उम्मीद है कि आज माल मिल जाएगा। तो पानी चेक करते हैं, उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट भी करना। 24 घंटा हो गया, पानी कम है भाजी, पानी कम है, पानी उंगली पा ही नहीं रहा। आयल चेक कर लेते हैं। आयल तो सही है भाई, आयल तो सही है। पानी लगाओ भाई, पानी डाल दोस्तों। गाड़ी के रेडिएटर में पानी डाल दिया, ऐसी 2 बोतल पानी आ गया। 4 लीटर पानी कहाँ चला गया भाई पता ही नहीं चला। बाकी गाड़ी को भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम इस टाइम ही आए थे कल। 24 घंटे हो चुके हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करना भी जरूरी था। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अभी टाइम हो गया सुबह के 10:30 बजे का। फाइनली भाई निकल चुके हैं लोडिंग करने के लिए। और आज फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में टमाटर लोड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं संगमनेर, करीब पड़ेगा यहाँ से 130 किलोमीटर। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज पहली बार देखेंगे कि टमाटर लोडिंग में हमारी गाड़ी कितना फास्ट भाग सकती है, मंडी का क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए बने रहना ब्लॉग में। निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। देखिए अपने ट्रांसपोर्ट पर खड़े थे, वहाँ से निकल चुके हैं। अभी मेन रोड आ जाएगा थोड़ी आगे चल के। देखिए दोस्तों मेन रोड आने वाला सामने, और यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। ऐसा नाम अगर हम बोल के अपनी तरफ पूछेंगे कि वहाँ जाना है तो कोई मारेगा, क्यों नहीं भाई। और यहाँ पर ऐसे नाम होते हैं, सोच रहे हो। अभी इस बत्ती से हमको लेफ्ट जाना है। ये मेन रोड आ गया पूना चाकन वाला, और यही रोड सीधा ही जाता है भाई अपना संगमनेर। अभी हमें ट्रांसपोर्ट से निकले करीब पौना घंटा हो गया, और अभी हम 10-12 किलोमीटर ही चल पाए हैं। ये है लास्ट चाकन बत्ती। इसके बाद तो नहीं मिलेगा जाम, मिलेगा भाई साहब। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा जाम है कि भाई चलना ही मुश्किल हो पा रहा है। और देखिए पब्लिक कितनी ज़्यादा खड़ी है वहाँ पर, देख रहे हो। तो भाई समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रस है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम शिमला का माल भरने वाले हैं, लेकिन माल नहीं मिल पाया था हमको। तो कोई बात नहीं है भाई, थोड़ी थोड़ी शिमला वाली वाइब तो यहाँ पर आ ही रही है। देख सकते हैं पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और देखिए हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं जा पाए, माल नहीं मिल पाया, नहीं तो हम जाते जरूर अगर माल मिलता तो। और अभी हम रास्ते में आ चुके हैं, तो ट्रांसपोर्टर का कॉल आ रहा है कि भाई आ जाइए, माल पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो निकल ही गए। और उस वाले में वाइपर है, इस वाले में वाइपर नहीं, तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चल के चलते हैं थोड़ा सा, और आगे चल के कहीं खाना खाते हैं। फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा स्टॉप लिया है हमने खाना खाने के लिए। ये चौधरी ढाबा मिल गया था, राजस्थानी ढाबा, तो यहाँ पर खाना खाएंगे। तो चलिए खाना खा के फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और भी लोग यहाँ जानने वाले हैं। और ये सब गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हैं यहाँ पर, सब कच्चे माल की खड़ी हैं। तो यहाँ से कच्चा माल बहुत निकलता है। तो ये सामने जानने वालों की गाड़ी है एक, वो खड़े हुए सामने। और सुभाष भैया बढ़िया। तो आ चुके हैं दोस्तों ढाबे के अंदर, और यहाँ पर हमने सेव भाजी बोली थी, जो कि देखने में सबसे अलग है। मतलब ऐसी सेव भाजी मैंने बहुत ही कम देखी है, मोटे सेव वाली। देखेंगे खा के कैसी लगी है। चलिए खाते हैं फिर। और तंदूर की रोटी, तुम तो तंदूर रोटी खाते नहीं थे। चलिए दोस्तों अपना खाना खा के निकल गए। और बारिश तो देखिए कम होने की जगह और बढ़ गई है, कहीं ऐसा नहीं हो लोडिंग में दिक्कत आ जाए। क्यों राजू भाई नहीं आएगी। चलिए देखेंगे वहाँ जाके। वैसे 3 साइड में से लोड होती होगी ना, तो खुला में से देखेंगे दोस्तों वहाँ जाके क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर बारिश तो और ज़्यादा बढ़ गई है कम होने की जगह पे। दोस्तों ऐसे रोड खराब होते हैं, और जब खाली गाड़ी जाती है भरने के लिए, तो देखिए सामने एक गाड़ी रुकी हुई है, उसका बत्ता खुल गया है, देख सकते हैं। तो किसी ने उसको बताया होगा तब जाके रुका है वो। और हमारे भी खुले मिलेंगे निश्चित, जैसे हम पहुँचेंगे ना मंडी में, हमारे भी नेट बोट खुले मिलेंगे। चले देखेंगे पहुँच के मंडी में। अब कितना बचा है यहाँ से? 30 किलोमीटर। आप क्या घूंगे हो? पब्लिक कमेंट करती है, ऐसे इशारे करते हो कि घूंगे हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लुटेरों की कमी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लुटेरे खड़े हुए हैं, और उधर साइड भी। तो गाड़ियों को रोक रोक के सबसे पैसे लेते हैं ये लोग, देख सकते हैं। तो भाई ये सबसे गलत काम है महाराष्ट्र के अंदर। एक तो मशीन ले रखी है, अगर गाड़ी भगा दो तो चालान कर देते हैं। तो ये सबसे गलत काम लगा है मुझे। तो अभी टाइम हो गया दोपहर के 2:30 बजे का। देखिए संगमनेर हम पहुँच चुके हैं। इस रोड को छोड़ के अंदर जाना है हमें मंडी में। तो हमारी गाड़ी की जो लोडिंग है वो मंडी से ही होगी। और संगमनेर के अंदर जब हम घुसेंगे, तो मतलब इधर अगर ये तो अभी बिल्डिंग वगैरह बनी, इसके पीछे अगर हम खेतों में देखेंगे तो भाई बहुत सारी फसल हो रही है यहाँ पे, जैसे टमाटर की और अनार की, अंगूर की। तो यार यहाँ से कुछ ज़्यादा ही कच्चा माल निकलता है ना। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं यहाँ से, और देखते हैं भाई लोडिंग का क्या रहने वाला है। तो अभी हम प्रॉपर संगमनेर सिटी के अंदर हैं, और यहीं पर सिटी में बनी हुई है मंडी, जो कि मंडी तो वैसे बाहर होनी चाहिए, लेकिन पुरानी मंडी होगी, उस चक्कर में ये अंदर ही है। तो ये सामने मुझे गेट दिख रहा है, शायद यही मंडी है। चलिए मंडी के अंदर एंटर करते हैं ना, यही है ना सामने वाली। चलिए आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, आइए 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 दोस्तों, यही है देखिए मंडी का गेट। और मैं भी पहली बार आया हूँ संगमनेर मंडी, तो देखिए आपने को भी आइडिया हो जाएगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। चलिए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो चलिए दोस्तों, इस वाले गोडाउन में लगाना है हमारी गाड़ी को, देख सकते हैं। और मंडी भी काफ़ी साफ़ सुथरी दिख रही है। तो चलिए पहले नीचे उतर के देखेंगे। ठीक है, बैक में लगाना है इधर। फिलहाल दोस्तों अपनी गाड़ी को रिवर्स करके टीन सेट के नीचे लगा दिया है और लोडिंग भी चालू हो चुकी है, देख सकते हैं। और कहाँ का लोड कर रहे हैं, कितना क्रेट आएगा, कितना वजन आएगा, क्या भाड़ा लगा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी अभी कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितना हमने डीजल ले लिया। तो हमने अपनी गाड़ी में आगरा से 54,000 रुपये का डीजल भराया था। उसी टाइम पे मैंने रीडिंग का फोटो खींचा था, क्योंकि दोस्तों इस बार ना हमको माइलेज निकालना था। पिछली बार भी हमने फोटो खींचा था, लेकिन पिछली बार हमसे डिलीट हो गया था। तो पिछली बार हमने अपनी गाड़ी में काम कराया था, तो मैंने सोचा ना अपनी रीडिंग का फोटो खींच के रखते हैं, जिससे हमें माइलेज का पता चले कि हमारी गाड़ी में जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। और काम कराने का फायदा देखिए दोस्तों कि हम इस टाइम कच्चा माल भी भरने आ गए हैं। अगर काम अच्छा नहीं होता तो फिर हम सोचते भाई कच्चा माल नहीं भरना चाहिए, पुरानी गाड़ी है ये वो। तो अभी थोड़ा सा हम कंफ्यूज तो हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी गाड़ी में काम हो गया है तो हमें कहीं धोखा नहीं देगी। तो फिलहाल देखिए हमारी रीडिंग हो रही है इस टाइम 7,28,917 किलोमीटर। फिलहाल अपनी गाड़ी चल चुकी है 1430 किलोमीटर। तो अभी हम पूना से जो आ रहे हैं ना, तो वो आगरा के साइड ही आ रहे हैं। तो आगरा टू पुणे, पुणे टू आगरा का जो डीजल रहने वाला है, टोल खर्चा रहने वाला है, बचत रहने वाली है, मैं आपको आगरा पहुंचने के बाद बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बताना भाई कैसा लगा। देखिए हो जाता है कभी कभी ब्लॉग, जैसे हम 10 ब्लॉग बना रहे हैं तो 9 ब्लॉग अच्छे बन गए, 1 खराब बन गया और ये छोटा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लिया करो। और दोस्तों थोड़ा मन अशांत होता है तो मन बनाने का नहीं करता है ब्लॉग वगैरह। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार हम रीडिंग का भी फोटो खींच लिए हैं और डीजल वगैरह देखें कितना लेना है, क्या करना है। तो सब कुछ आपको नेक्स्ट ट्रिप में बताने वाले हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग जब स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं यहीं से ही करूंगा, अपनी गाड़ी को लोडिंग करते टाइम का। तो बताऊंगा भाई कहाँ का लोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना रेट लगा, कितना वजन आया, कैसे क्या है। हालांकि वजन तो इसका नहीं होता है, इसका क्रेट से ही जाता है, खाली गाड़ी का कांटा हमारा हुआ ही नहीं अभी तक। तो हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। हमारे जो राजू भाई हैं वो हर समय कच्चे माल पे चलते हैं, हम नहीं चलते। और ऐसा मत सोचना कि भाई इतने टाइम से आप ड्राइवरी कर रहे तो आप कहाँ थे। देखिए हमने कंटेनर चलाया था, हमने ही बॉडी गाड़ी चलाई नहीं थी। तो हमको थोड़ा सा इस चीज में नॉलेज कम है, इस फील्ड में, कच्चे माल में। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। और कोशिश करेंगे दोस्तों कि अभी हमारी राजू भाई से बात चल रही थी कि भाई अगर हमारी गाड़ी इसी तरह अच्छे से चलती रही तो आप भी हमारे साथ रहना, जिससे हम आपकी सैलरी भी टाइम से दे सकें। और अगर अच्छा हमारा पड़ता आएगा इस लाइन पे या कहीं दूसरी लाइन पे कच्चे माल में, तो हम सोचेंगे जल्दी से नई गाड़ी बनाने के लिए, सेकंड हैंड दूसरी लेने के लिए 19-20 मॉडल। तो जैसा भी हो दोस्तों आपको आगे बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।